में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है और उसमें से मत्स्य अवतार एक है, मतलब भगवान ने मछली का अवतार धारण किया था। और इस मत्स्य अवतार से हमें हमारे जीवन के लिए क्या सीख मिलती है, क्या सीक्रेट ऑफ सक्सेस इसके अंदर छिपा हुआ है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक शॉर्ट इंट्रो। मैं हूं माधुरी साड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, काउंसलर एंड पेरेंटिंग एक्सपर्ट। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस जो आपकी लाइफ में ट्रिमेंडस पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकते हैं, ऐसे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ और उसके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले, ये मैं चाहती हूँ। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में ही आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस पता चलेगा। और वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं भगवान के मत्स्य अवतार की। दोस्तों, सतयुग के समय में जब मनु महाराज अपना कमंडल लेकर, कमंडल मतलब उस समय के जमाने में एक पानी के लिए पात्र हुआ करता था जो हर इंसान अपने साथ में लेके चला करता था। तो उस कमंडल में एक 1.5-2 इंच की मछली उस पानी में आ जाती है। जब मनु महाराज देखते हैं कि अरे ये मछली इसमें आ गई और उसे तैरने में तकलीफ हो रही है, तो वे क्या करते हैं, उस मछली को लेकर एक छोटे से टब में डाल देते हैं। लेकिन वो क्या देखते हैं कि थोड़े दिनों में वो मछली टब का शेप ले लेती है, मतलब टब जितनी बड़ी हो जाती है और उसे वहां तैरने में तकलीफ होती रहती है। तो मनु महाराज उसे लेकर एक टैंक में डाल देते हैं। टैंक में डालने के बाद में वो मछली टैंक का रूप धारण कर लेती है, मतलब एक तालाब जितनी बड़ी हो जाती है और उसे वहां पे भी तैरने में तकलीफ होती रहती है। तो मनु महाराज उसे एक नदी में डाल देते हैं, लेकिन नदी में भी वह नदी की जितनी विशाल हो जाती है। तब मनु महाराज ने आखिर उसे समुद्र में डाला और वह मछली विशाल समुद्र में आराम से तैरती रहती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीक्रेट ऑफ सक्सेस छिपा हुआ है। लेकिन आप लोग यही कहेंगे कि ये तो मैथोलॉजिकल स्टोरी है, इसमें क्या सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, ये तो कहानियां मन गढ़ंत है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जापान में कोई नाम की एक मछली पाई जाती है, KOI कोई नाम की मछली पाई जाती है, जिसके बारे में आज भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये मछली, उसमें भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मत्स्य अवतार की मछली में थे। जब साइंटिस्ट लोगों ने वहां पे रिसर्च किया और देखा कि आखिर ये मछली अपने पॉन्ड का शेप कैसे ले लेती है, तब उन्होंने देखा कि द ग्रोथ ऑफ फिश इज डिपेंड अपॉन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ लिमिटेशंस ऑफ ग्रोथ। मतलब कि मछली की यह सोच कि वह उसके विकास की मर्यादा है, वहां तक वो बढ़ सकती है, और यही सोच के हिसाब से वह अपना शेप बढ़ा रही थी। और यही बात हजारों साल पहले सतयुग में भगवान ने हमें मत्स्य अवतार के द्वारा दे दिया था कि आपकी सोच की लिमिटेशंस जहां तक होंगी वहीं तक आपकी ग्रोथ होगी। मतलब जिस हद तक आप सोच सकते हो, उस हद तक आप अपना विकास कर सकते हो। यदि आपने सोच लिया कि बस मैं यहीं तक कर सकता हूँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ, मुझसे इतना ही काम होगा, तो दोस्तों आप उतने ही लिमिटेड काम कर सकेंगे, उतने ही सीमित दायरे में रह पाओगे। जैसे बहुत सारे महान व्यक्तियों ने अपने अपने फील्ड में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। यदि आप सोचते हैं कि जब वो इंसान कर सकते हैं तो मैं भी अपने फील्ड में बहुत सारा ग्रोथ कर सकता हूँ, बहुत लिमिटेड काम कर सकता हूँ, जब आप ये बात सोच लेते हैं अपने मन में, तो ये काम आप कर भी सकते हैं। दिस इज द सीक्रेट ऑफ मत्स्य अवतार, दिस इज द सीक्रेट ऑफ दैट फिश। वह फिश हमें यह सिखाती है। दोस्तों, जेनेटिक साइंस के रिसर्च ये बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर इतने सारी शक्तियां और इतने सारी ऊर्जाएं हैं कि हम हमारा अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकते हैं। यू हैव डू योर अनलिमिटेड ग्रोथ, यू हैव नो लिमिटेशंस। आप जो सोच सकते हैं वो चीज आप पा सकते हैं। बस आप अपने मन में स्पष्ट कर लीजिए कि यह सत्य है और यह हो सकता है, और यही चीज हजारों साल पहले भगवान ने हमें मत्स्य अवतार से सिखा दी थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, मिलते हैं फिर से। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।